नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 15 का हम लोग सारांश समरी पढ़ेंगे। और ये आपका इकाई 7 में, यूनिट 7 में आएगा, जो कि इकाई 7 का नाम है जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ। तो जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1919 से लेकर 1939 में हुआ था, ठीक है। तो जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ 1919 से लेकर 1939 के बीच में। और इसमें आपका टोटल 15 से लेकर 21 चैप्टर तक पढ़ना है। तो टोटल आपके 7 चैप्टर इसमें पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 15 से लेकर 21 आपका यूनिट 7 में है। तो जन राष्ट्रवाद के युग का शुभारंभ हुआ 1919 से लेकर 1939 के बीच में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो है समरी देखते हैं। तो देखिए आपके सामने समरी आ गया, सारांश आ गया है। तो राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण, तो राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण, तो सबसे पहला आपका युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां। तो युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। उसके बाद विश्वव्यापी, तो विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना, रूसी क्रांति का प्रभाव। तो आपका रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका है राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण। तो राष्ट्रवाद का पुनः जीवंत होने के कारण, तो युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां। दूसरा आपका विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना। तीसरा आपका रूसी क्रांति का प्रभाव, ठीक है। और तो ये आपका राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण थे। नेक्स्ट आपका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि 1919 में आया था, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें क्या क्या था। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु 2 सूचियां आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय लाया गया था। तो प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु 2 सूचियां आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय। और आरक्षित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन कार्यकारिणी परिषद की सहायता से गवर्नर द्वारा तथा हस्तांतरित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन व्यवस्थापिका सभा के मंत्री द्वारा किया जाता है। तो आरक्षित आरक्षित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन कार्यकारिणी परिषद की सहायता से गवर्नर द्वारा तथा हस्तांतरित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन व्यवस्थापिका सभा के मंत्रियों द्वारा किया जाता है। गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सभी मसलों में हस्तक्षेप करने की असीमित अधिकार थे। तो गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सभी मसलों में हस्तक्षेप करने के असीमित अधिकार थे, ठीक है। तो ये आपका था गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सभी मसलों में हस्तक्षेप करने की असीमित अधिकार थे, ठीक है। मताधिकार में वृद्धि, शक्तियों में भी वृद्धि की गई। तो मताधिकार में वृद्धि की गई, शक्तियों में भी वृद्धि की गई। गवर्नर जनरल द्वारा 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्यों का संचालन, जिसमें 3 भारतीय थे। तो गवर्नर जनरल द्वारा 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्यों का संचालन, जिसमें 3 भारतीय थे, ठीक है, 3 भारतीय थे। और प्रशासनिक हेतु 2 सूचियां केंद्रीय एवं प्रांतीय सूची। तो प्रशासनिक हेतु 2 सूचियां केंद्रीय एवं प्रांतीय सूची, ठीक है। द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका, तो द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन था, ठीक है। तो द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका का यहाँ पर प्रावधान किया गया। तो इसमें आपका एक केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन तथा राज्य परिषद और उच्च सदन, ठीक है। तो ये आपका था। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन, ठीक है। तो ये आपका था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु 2 सूचियां आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन कार्यकारिणी परिषद की सहायता से गवर्नर द्वारा तथा हस्तांतरित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन व्यवस्थापिका सभा के मंत्री द्वारा गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सभी मसलों में हस्तक्षेप करने की असीमित अधिकार दिए गए। मताधिकार में वृद्धि, तो मताधिकार में वृद्धि, शक्तियों में भी वृद्धि। गवर्नर जनरल द्वारा 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्यों का संचालन, जिसमें 3 भारतीय थे। प्रशासनिक हेतु 2 सूचियां केंद्रीय एवं प्रांतीय। द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन।
दोष क्या था आपका, तो इसका तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का आपका जो है कि निगेटिव या दोष क्या था, तो द्वैध शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अतार्किक थी। तो द्वैध शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अतार्किक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। सीमित, और यहाँ पर जो आपका सीमित मताधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो इसका दोष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का क्या था, तो द्वैध शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अतार्किक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। सीमित मताधिकार इसमें दिए गए थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां। तो उससे पहले आपका जो है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की जो भी गतिविधियां थी 1893 से लेके 1893 से लेके 1914 तक, उसको पढ़ेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां, ठीक है। तो नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया गया। तो नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया गया। पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। भारतीयों के प्रवासन पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह, तो भारतीयों के प्रवासन पर जो है प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। ठीक है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी की गतिविधियां, तो नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन, पंजीकरण नाम पत्र के प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, भारतीयों के प्रवसन पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, पॉल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान। तो पॉल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान चलाया था गांधी जी ने। गांधी जी को आंदोलन के लिए जनता के शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला। तो गांधी जी को आंदोलन के लिए जनता के शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें एक जो है विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने का अवसर मिला था। भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां, तो भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां क्या थी, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये। अब अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, प्रथम भूख हड़ताल यहाँ पर हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 प्रथम असहयोग आंदोलन, और रोलेट सत्याग्रह प्रथम जन आंदोलन था 1919 में। तो ये जो है भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां थी। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1970 प्रथम सविनय अवज्ञा, और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1980 प्रथम भूख हड़ताल था ये। खेड़ा सत्याग्रह 1980 प्रथम असहयोग आंदोलन था ये। और रोलेट सत्याग्रह प्रथम 1919 प्रथम जन आंदोलन था ये। उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और हंटर आयोग आया आपका इसके बाद, और उसके बाद कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था उसके बारे में हम आगे जो है चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपका सारांश था। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के कारण युद्धोपरांत उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयां, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना, रूसी क्रांति का प्रभाव, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो प्रांतों में द्वैध शासन, प्रशासनिक कार्यों के संचालन हेतु 2 सूचियां, आरक्षित एवं हस्तांतरित, आरक्षित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन कार्यकारिणी परिषद की सहायता से गवर्नर द्वारा तथा हस्तांतरित सूची के अधीन सभी विषयों का संचालन व्यवस्थापिका सभा के मंत्रियों द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल एवं भारत सचिव को सभी मसलों में हस्तक्षेप करने के असीमित अधिकार दिए गए। मताधिकार में वृद्धि, शक्तियों में भी वृद्धि। गवर्नर जनरल द्वारा 8 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की सहायता से कार्यों का संचालन, जिसमें 3 भारतीय थे। ठीक है, प्रशासनिक हेतु 2 सूचियां, केंद्रीय एवं प्रांतीय। द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, तो द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा निम्न सदन तथा राज परिषद उच्च सदन था। दोष आपका क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। तो द्वैध शासन व्यवस्था अत्यंत जटिल एवं अतार्किक था, और केंद्रीय कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। सीमित मताधिकार दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गतिविधियां, तो 1893 से लेकर 1914, नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन। ठीक है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह, भारतीयों के प्रवासन पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरुद्ध सत्याग्रह, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में, पोल टैक्स तथा भारतीय विवाहों को अप्रमाणित करने के विरुद्ध अभियान, गांधी जी को आंदोलन के लिए जनता के शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें एक विशिष्ट राजनीतिक शैली, नेतृत्व के नए अंदाज और संघर्ष के नए तरीकों को विकसित करने को अवसर मिला। भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां, तो भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियां
चंपारण सत्याग्रह 1917 में, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1980, प्रथम भूख हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह 1980, प्रथम असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह 1919, प्रथम जन आंदोलन था ये, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, हंटर आयोग, उसका आपका कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था। इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।